जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके आर ओ और ए आर ओ की परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसकी डेट भी लगभग निश्चित हो चुकी है। फरवरी में शायद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। तो इसमें आपके हिंदी के 6 टॉपिक पूछे जाते हैं प्री एग्ज़ाम में, जिसमें 6 टॉपिक में हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी का एक टॉपिक है आपका सद्विलोम। और आज से हम इसमें अपने चैनल पर इसकी हिंदी की पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम जितना भी आपका पूर्वालोकन है, अभी तक के जितने क्वेश्चन हो चुके हैं, पूर्वालोकन हो चुके हैं, पूर्व वर्षों में जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं हिंदी के, हम इसमें सारे डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए विलोम शब्द। विलोम शब्द के करीब हम कराएंगे। इसमें आपको 400 करीब क्वेश्चन हो चुके हैं जो अभी तक आ चुके हैं पीसेस के, जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं, जो पीसेस में आ चुके हैं, लोअर पीसेस में आ गए हैं, आर ओ में जितने भी अभी तक पूछे जा चुके हैं, मैं इसमें सारा क्वेश्चन कराने कवर करूँगा। आज हम करीब इसमें 150 क्वेश्चन आपके कराएंगे। पहला पार्ट है ये आपके विलोम के। इसके विलोम के शायद 2 या 3 पार्ट आएंगे, तो आप सारे पार्ट देखिएगा। और देखना क्या, बस आपको देखते जाना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये कहीं ना और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं भाई। ठीक है, आइए देखते हैं। विलोम टॉपिक है विलोम शब्द, और उसका पहला क्वेश्चन देखिए। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है बताइए। अभ्यंतर अभ्यंतर का अंतर क्या, अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है बताइए। अच्छा, अभ्यंतर का अर्थ होता है शायद अंदर की ओर, अंदर। और इसका विलोम क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, कैसे ऑप्शन दिए गए। एक दिया अंदर का, ये तो इसी का विलोम दिया। अभी अभी ये इसका कुछ मतलब होता नहीं। मध्य ये नहीं, अभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य। ठीक है, कौन सा होगा, बाह्य, ये इसका आंसर होगा। अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर, और बाह्य का होता है बाहर। ठीक, देखिए इसका ऑप्शन ए सही है ये। और ये क्वेश्चन किस में आ चुका है आपका, पीसीएस प्री 2019 में आ चुका है यही वाला क्वेश्चन। ज़्यादा पेपर टफ नहीं आएंगे इसमें, बस आप देख लेने वही क्वेश्चन, विलोम शब्द वही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट करते हैं, आपको बस एक बार देख लेना है। इसीलिए पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन बहुत अच्छा पूर्वालोकन माना जाता है इसको, इसीलिए हम इसको कराने की कोशिश करेंगे। पूरी पूरी हिंदी कराएंगे इसमें हम आपकी। आगे देखिए, आगे दिया गया इसमें अभ्यंतर का अर्थ वही बताया गया भाई, अंदर, भीतरी, आंतरिक स्थान। ठीक है, इसके समानार्थी शब्द हैं ये सारे जो भी हैं इसके। अच्छा, इसका विलोम क्या हो जाएंगे, बाह्य, बाहरी, या ये सारे अभ्यंतर के विलोम हैं। आगे देखिए, प्रथम का उपयुक्त विलोम क्या होगा बताइए। प्रथम का उपयुक्त विलोम क्या होगा बताइए इसमें। जैसा कि प्रथम होता है शुरुआत जहाँ से होती, और एक अंतिम होता है आखिरी वाला होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। देखिए, प्रथम का उपयुक्त विलोम अंतिम होगा। प्रधान का विपरीत गौड़ होगा। ठीक है, प्रधान का होता है मुख्य, और इसका गौड़ का होता है जो मुख्य ना हो। अच्छा, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, इसमें दिया गया अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है, इसमें और भी जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें, इस घटना चक्र की एक खास बात है, इसमें जितने ऑप्शन दिए जाते हैं उन चारों ऑप्शन की चर्चा भी यहाँ पे होती है कि क्या क्या दिए गए हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं करीब आपके, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रथम का अंतिम, प्रधान का गौड़, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। ठीक, बाकी पहला वाला ऑप्शन बता दिया गया है। अच्छा, श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई कार्य शुरू करते हैं तो वहाँ बोला जाता है चलिए कार्य का श्री गणेश करते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं। ठीक, अच्छा, तो उसी के अर्थ में क्या होगा, इतिश्री। इसका विलोम क्या होगा, इतिश्री, मतलब कार्य को खत्म करना, इतिश्री। अब देखिए आंसर में इति भी रखा है, इति, ये इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा इतिश्री। अब देखिए ये आंसर कहाँ कहाँ का आ चुका है, ये आपका आर ओ में पूछा जा चुका है 2010 में, लोअर में आ चुका है, मेंस में एग्जाम में 2009 में, और आपका यूपी एनटी में 2006 में आ चुका है। यही शब्द केवल पूछा जा चुका है, 3 बार पूछा जा चुका है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, श्री गणेश का विलोम इतश्री होता है, श्री गणेश के इतश्री, जबकि अथ का विलोम इति है। अथ का विलोम इत्यालम, इसका इससे कोई संबंध नहीं, कुछ अनुविलोम है। जैसे इसमें कुछ और वर्ड दे दिए कि इत्यालम, इनका कोई संबंध नहीं, अलग से डाल दिए जाते हैं आपको, केवल आपका ध्यान भटकाने के लिए और आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। देखिए कुछ आगे इसमें और भी दिए गए विलोम भाई। क्या है, उद्घाटन का विलोम क्या होगा, समापन। प्रतिपत्ति का विलोम क्या होगा, निष्पत्ति। अठाना का विलोम पुगाना, ये देखिए नया वर्ड है, अठाना का विलोम पुगाना। सूत्रपात का होता है उपसंहार, प्रारंभ का होता है अंत। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, उद्घाटन का विलोम है, पता है वो उद्घाटन का विलोम क्या होगा। उद्घाटन का विलोम जहाँ से उद्घाटन हो रहा है, और इसका विलोम क्या होगा, समापन। बड़ा इजी सा था ये, समापन। और ये वाला वर्ड ऊपर इसकी
चर्चा हो चुकी, इसीलिए इन्होंने लिखा है, इसके ऊपर बात हो चुकी है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, आधुनिक का विलोम क्या होगा। आधुनिक का विलोम होता है नया, जो मतलब एकदम नया होता है। अच्छा, तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम क्या होगा, प्राचीन। आगे देखिए भाई, आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, समीचीन। समीचीन का विलोम असमीचीन तथा अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। इसमें वर्ड दिया गया अर्वाचीन, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दी, कई बार पूछा जा चुका है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा समसामयिक, हमने रासायनिक बोला, समसामयिक का विलोम क्या होगा, असमसामयिक। ठीक, आ लगा दिया गया समसामयिक के आगे, असमसामयिक। आगे देखिए अर्वाचीन का विलोम बताइए। अभी जस्ट ऊपर हमने चर्चा करी, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन या प्राचीन का अर्वाचीन। ये देखिए क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 1999 में पूछा जा चुका है और सन 2005 में पूछा गया वही क्वेश्चन। आगे देखिए फिर से यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन आ गया भाई, ये हमने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए प्राचीन का विलोम क्या होगा, अभी था अर्वाचीन का विलोम था प्राचीन, है प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। आगे देखिए अधुनातन का विलोम क्या होगा, बताइए। अधुनातन का विलोम क्या होगा भाई, अधुनातन का विलोम होगा पुरातन। क्या होगा, पुरातन। देखिए हाँ, इसका विलोम पुरातन होगा। अधुनातन या नूतन, ठीक, अधुनातन को कहते हैं नूतन या नया मतलब, और पुरातन का मतलब होता है पुराना। ठीक, अवनत का विलोम क्या होगा, उन्नत। अधनत का विलोम अधनत, प्राचीनतम का विलोम मतलब प्राचीन का विलोम अधनत होता है, प्राचीनतम का अधनत। आगे देखिए न्यूनतम का विलोम क्या होगा, नूतन का विलोम क्या होगा, नूतन का। बताइए भाई नूतन का विलोम क्या होगा, पुरातन। नूतन का मतलब नया और पुरातन का मतलब पुराना, अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा करी क्वेश्चन में। आगे देखिए गौरव का विलोम क्या होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, कई बार पूछा जा चुका है। गौरव का विलोम क्या होगा, बताइए। गौरव का विलोम होगा भाई लाघव। क्या होगा, लाघव। आगे देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया, गौरव का विपरीतार्थक लाघव होता है। वैभव का विपरीत दरिद्र। ठीक, वैभव होता है जो किसी चीज़ से संपन्न होता है, और दरिद्र होता है जो किसी चीज़ संपन्न नहीं होता है, जिसके पास कमी होती है चीज़ों की। आगे देखिए दैन या पराभव, दैन दरिद्र या दैन, और पराभव का विलोम क्या होता है, इसका होता है विभव। आगे देखिए नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, बताइए। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा भाई, नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम। कृत्रिम, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है बताइए। जब आखिरकार ये कोई चीज़ होती है नेचुरल, इसको नहीं, ये नेचुरल नहीं होता, नेचुरल कहते हैं नैसर्गिक, ये होता है नेचुरल। ठीक, इसको कहते हैं कृत्रिम, कहते हैं आर्टिफिशियल कहते हैं। आगे देखिए इसका देखिए डी बताया गया है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विलोम होता है उर्वर, ये भाई याद रखें, अनुर्वर का विलोम उर्वर। और आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव। अवसान, तिरोभाव या अवसान किसका, आविर्भाव का। अच्छा, प्राकृत का विलोम क्या होगा, अप्राकृत। आगे देखें नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, नैसर्गिक का विलोम अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा करी इस बात की, क्या हो गया, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। ठीक, ये होता है कृत्रिम। ठीक, और वो होता है नेचुरल। कृत्रिम का मतलब जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है, और नैसर्गिक का होता है जो प्राकृतिक होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, पीसेस मेंस 18 में आया, 14 में आया, फिर इसमें आया, लोअर में आया, 2006 में आया। आगे देखिए नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। नैसर्गिक को आप लोग वैसे हम लोग क्या बताते हैं, कृत्रिम बताते हैं, अगर इसके आगे आ लगा दिए जाते तो इसका ये विलोम ए भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है, जो प्राकृतिक है हमने क्या बताया, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक का समानार्थी, मतलब उसके समान है। जैसे स्वर्गीय का विलोम क्या होगा, नरकी होगा। एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, तो वही बताया स्वर्गीय का नरकी। जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है, जबकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया संश्लेषित, ये कुछ शब्द नहीं, ये केवल एक शुद्ध अशुद्ध वाला शब्द अशुद्ध डाल दिया गया, इसे संश्लेषित नहीं लिखा जाता है। आगे देखिए अनुग्रह, अनुग्रह का उपयुक्त विलोम क्या होगा, अनुग्रह का विलोम क्या होगा बताइए। अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। क्या होगा, विग्रह होगा। ऊपर देखिए अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का विलोम होता है। भाई संधि समास क्या होता है, जहाँ पे संधि में क्या होता है, जहाँ पे दो अक्षरों या दो वर्णों का मेल होता है। समाज में भी ऐसा होता, समाज में जहाँ चीज़ें छोटी हो रही होती, और विग्रह में क्या होती, चीज़ें विच्छेद हो रही, अलग हो रही होती चीज़ें। जब परिग्रह का विलोम क्या होगा, अपरिग्रह। आग्रह का विलोम अनाग्रह। संग्रह शब्द का विपरीत क्या होगा, त्याग होगा। ठीक, आगे देखिए अनुग्रह का विलोम अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा करी भाई, क्या होगा अनुग्रह का विलोम,
विक्रय। जस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने बात करी अनुग्रह का विलोम विक्रय। आगे देखिए, इसमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है बताइए। अनुग्रह शब्द का विलोम भाई कौन सा है इसमें, बताइए आप लोग। अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह शब्द का विलोम है विक्रय। कौन है? विक्रय। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, अब देखिए ये कहाँ कहाँ आ चुका है, यूपी पीसीएस मेंस में आ चुका है और यूपी पीएससी आरआई एग्जाम में 2014 में आ चुका है। आगे देखिए, सदाचार का विलोम क्या होगा भाई? सदाचार का विलोम कदाचार। क्या होगा? कदाचार। आगे देखिए, सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार का अन्य विलोम एक अनाचार तथा दुराचार भी होता है। तो मतलब सदाचार का विलोम कदाचार भी होता है, अनाचार भी होता है और दुराचार भी होता है। आचार का विलोम क्या होता है? आचार का विलोम अनाचार होता है। अन्याय का विलोम न्याय। अन्याय का विलोम न्याय। अपराध का विलोम क्या होता है? निरपराध होता है। अपराध का विलोम निरपराध होता है। देखिए आगे, इसमें इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है बताइए। विलोम शब्दों का सही युग्म है क्या है बताइए। विलोम शब्दों का सही युग्म है भाई ये आदृत का तिरस्कृत होता है। ठीक, आगे देखिए, इसमें बताया गया और भी आगे, आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। जैसे कि ऊपर और ऑप्शन दिए गए तो उनकी सारी चर्चा की जा रही है यहाँ पे। गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र होता है। गणतंत्र या जनतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। क्या होता है? आवर्षण का विलोम अनावर्षण। अवर्षण का विलोम होता है वर्षण। अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। क्या? अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन भाई लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वीडियो लाइक किया करिए, उससे थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ मुझे फल मिल रहा है। ठीक है, और अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आवर्तक का विलोम क्या होगा? आवर्तक शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। आवर्तक शब्द का विलोम होता है अनावर्तक। क्या होगा? अनावर्तक होगा। देखते हैं आगे, आइए। आवर्तक का विपरीत क्या होता है? आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक होता है। आवर्त का विलोम होता है अनावर्त होता है। और भी भाई देखिए क्या लिखा है ये, प्रकर्षक। क्या लिखा है भाई? प्रकर्षक। प्रकर्षक का विलोम क्या होता है? अपकर्षक। ठीक, इसी प्रकार आगे भी दिए गए। आगे देखिए, आवर्तक का विलोम क्या होता है भाई? अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। ठीक, आगे देखिए, आवर्तक का विलोम क्या होता है? अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आवर्तक का विलोम क्या होता है बताइए भाई। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। आवर्तक का विलोम अनावर्तक। आगे देखिए, अमृत का विलोम क्या होता है बताइए भाई। अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। विष नहीं कहते, विष और अमृत। आगे देखिए, अमृत का विलोम विष। मधुर का विलोम कटु। भाई मधुर का विलोम कटु। कर्कश का विलोम, मधुर का विलोम होता है कटु होता है, कर्कश होता है। कर्कश भी होता है मधुर का विलोम, कटु भी होता है। अच्छा, तीक्ष्ण और सुधा का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण और सुधा का विलोम गरल होता है। ये भाई कई बार पूछा जा चुका है, सुधा का विलोम गरल। आगे देखते हैं, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का विलोम क्या है ये पूछा जा रहा है, बताइए। निषिद्ध का विलोम क्या है? निषिद्ध का विलोम होता है विहित। क्या होता है भाई? निषिद्ध का विलोम विहित होता है। अब ये देखिए कितने बार एग्जाम पूछा जा चुका है, ये आपका 3 बार एग्जाम पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन एक। निषिद्ध का उपयुक्त विलोम विहित है। निश्चित अनिश्चित का विलोम उचित। निश्चित का विलोम उचित और अनुचित। ठीक, अनिश्चित का विलोम उचित तथा अनुचित का, सॉरी इसमें हमें से थोड़ी गलती हो रही। गलती क्या हो रही? निश्चित अनिश्चित का विलोम है, जो भाई अनिश्चित का विलोम निश्चित है और उचित का विलोम अनुचित है, ये बात सही है इसमें। आगे देखिए, निश्चित का सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम क्या होगा भाई? निषिद्ध का विलोम होगा विहित। अभी हम लोगों ने ऊपर ये क्वेश्चन देखा है, जस्ट सेम वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया 2017 आरओ में। आगे देखिए,
निषिद्ध का सही विलोम विहित होता है। निषिद्ध का सही विलोम बताइए। फिर से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, विहित। शुष्क का विलोम क्या होगा बताइए। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। शुष्क का मतलब होता है सूखा और आर्द्र का मतलब होता है गीला। देखिए, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत का उष्ण तथा शीत, उष्ण का मतलब क्या होता है गर्मी और शीत होता है सर्दी। ये परस्पर विलोम है, ये इसका विलोम है। उष्ण का विलोम शीत होता है, शीत का विलोम उष्ण होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। कहा जा रहा है एक शब्द है वो स्थूल का विलोम नहीं है, बाकी सारे शब्द स्थूल के विलोम हैं। एक शब्द कौन सा विलोम नहीं है, स्थूल का विलोम नहीं है, बताइए कौन सा है। शाश्वत। शाश्वत आपका स्थूल का विलोम नहीं है। देखिए, बाकी सारे शब्द, ये सूक्ष्म हो गया, तन्वी हो गया, दुर्बल, ये सारे विलोम, ये सारे आपके स्थूल के विलोम हैं। देखिए, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। आगे देखिए, पृथक का सही विलोम क्या होगा। पृथक का सही विलोम क्या होगा। पृथक करना, चीजों अलग करना। सही विलोम क्या होगा, संयुक्त करना, चीजों मिला देना। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द में उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम बताइए भाई। देखिए, सारे शब्द लगभग सेम मिलते हुए हैं, समुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग, निरुपयोग, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा निरुपयोग या अनुपयोग, ये दोनों आंसर सही होंगे इसके। ठीक, आगे देखिए, उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में बी और डी दोनों आंसर माने थे। इस वजह से इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, किसके, उपयोग के, निरुपयोग और अनुपयोग। आगे देखिए, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। कौन सा गलत युग्म है, बाकी युग्म सही है, एक युग्म केवल गलत है भाई। कौन सा गलत है, ये देखिए, दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का शब्द होता है, और ऊधम का निरुद्धम होता है। ये इसका गलत दिया, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए, उद्यमी का विलोम क्या होता है, निरुद्धम होता है। ठीक, उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है, शेष विकल्प सही है। आगे देखिए, वहां पर दिया ऊधम, दिया उद्यम नहीं होगा, उद्यमी होगा। ठीक, निम्नलिखित में विलोम की दश सही युग्म क्या है। सही युग्म कौन सा है, फिर से यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए, सही यही है, अल्पज्ञ का बहुग हो गया, बाकी सारे गलत हैं। देखिए, कौन कौन से गलत हैं इसमें और उनके सही क्या है। संधि युक्त का विलोम होगा संधिहीन। संधि युक्त का मतलब होता है उसके साथ में, हीन का मतलब उसके बिना। संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त। अज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। अभ्यस्त का विलोम होगा अनभ्यस्त। आगे देखिए, विलोमार्थक दृश्य से एक युग्म अशुद्ध है। विलोमार्थक दृश्य से एक युग्म अशुद्ध है, बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है। ये अशुद्ध है आपका भाई ए और सी, इसका आंसर होगा ए और सी। विकल्प ए और सी युग्म विलोमार्थक दृश्य से अशुद्ध हैं। इसके युग्म सचल, अचल, मौलिक, कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस संशोधित उत्तर की कुंजी में इसके विकल्प ए और सी माना है। प्राची शब्द का विलोम होगा, बताइए भाई, प्राची शब्द का विलोम क्या होगा। प्राची शब्द का विलोम क्या होगा, प्राची शब्द का विलोम होगा प्रतीची। क्या होगा, प्रतीची। प्रतीची का विलोम प्राची। देखिए, प्राची शब्द का विलोम क्या होगा, प्रतीची। नवीन का विलोम प्राचीन होता है, नवीन का विलोम प्राचीन। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों की दृष्टि से सही युग्म बताइए। 3 युग्म गलत है, केवल एक युग्म सही दिया गया है, बताइए। आग्रह का क्या होगा भाई, आग्रह का विग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का विग्रह होता है, तो ये गलत हो गया। अपकर्ष का उपकर्ष लिखें, बताइए। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होगा, उत्कर्ष होता है, ये भी गलत हो गया। उत्सर्जन का क्या होता है, विसर्जन होता है, नहीं भाई, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है। आवाहन का विसर्जन होता है, किसका विसर्जन होता है, आवाहन का, ये केवल सही है। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है जारज का औरस। जारज औरस काफ़ी पूछा जाता है एग्जामों में। ये आपके यूपी के एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है हिंदी में। आगे देखिए, इसके क्या बताया गया। अनुग्रह विग्रह, अपकर्ष उत्कर्ष, आवाहन का विसर्जन होता है, ये सही दिए गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा, बाकी युग्म यहाँ भी गलत दिए गए, केवल एक युग्म कोई सही दिया गया, बताइए।
जैसे दिया गया हया का बेहया, हाँ ये भी सही दिया गया, हया का बेहया। और क्या दिया गया, अगी का निरग, भाई ये भी विलोम सही दिया गया है, अगी का। जबकि ईप्सित का अभीप्सित ये गलत है और ये गलत है। आगे देखिए, देखिए इसका आंसर बताएगा सी और डी। यहाँ क्या बताया गया है, हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, किसी को शर्म आना उसको कहते हैं हया। और जो बेहया का अर्थ क्या होता है, लज्जाहीन है, शर्महीन है, कहते हैं बेहया है, तो उसको कहते हैं शर्म नहीं आना, लज्जाहीन होना। ठीक इस प्रकार अया का विलोम होगा बेहया। अगी का अर्थ क्या, अगी का अर्थ है पापी, अगी का अर्थ होता है पापी। ठीक उसमें एक था ऑप्शन में था, इसमें चौथे ऑप्शन में देखिए, अगी का अर्थ होता है पापी, तथा निरग का अर्थ क्या होता है, जिसने पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो। इस प्रकार अगी का विलोम क्या होगा, निरग हो जाएगा, निरग। विकल्प सी और डी वो दोनों उत्तर सही होंगे। आगे देखिए, ये भी बताया गया ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। निम्नलिखित विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, एक युग्म गलत है, बाकी युग्म सही है। बताइए कौन सा होगा, मौक का मुखर, मौन का मुखर, जैसे मौन क्या होता है जो बोलता है ना, मुखर मतलब जो ज़्यादा बोलता। शानदार का सर्वनाक, ठीक शानदार काम करना सर्वनाक, ये भी सही है। बराबर का शब्द ये भी सही है। ठीक ये इसका गलत है, ये नहीं होता। अनुचर का परिचर ये नहीं होता है। ठीक अनुचर का परिचर ये समानार्थी शब्द है, इसका विलोम नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसने अशुद्ध पूछा था, गलत युग्म पूछा था, गलत वाला युग्म। आगे देखिए, विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें एक युग्म गलत है, वह है, बताइए कौन सा युग्म गलत है। जैसे परिमित का क्या, अमित का क्या होगा, परिमित होगा। सत्कार का तिरस्कार होगा, सुख का दुख होगा, ये नहीं होगा। आच्छादित का परिच्छन नहीं होता है, ठीक है, ये इसका गलत दिया गया है। आच्छादित का अनाच्छादित होता है, परिच्छिन्न नहीं होता है, अनाच्छादित होता है। देखिए आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। इनमें से विलोम शब्दों का इस गलत युग्म है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, देख रहे एक क्वेश्चन में वो आपसे 4-4 पूछना चाहते हैं। कहने के लिए उनके पास है कि 10 क्वेश्चन पूछे, लेकिन उन एक क्वेश्चन में एक गलत दे रहे, बाकी भी आपको ज्ञान होना है कि सारे आंसर सही होने चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आए, 10 में 4 क्वेश्चन, मतलब वो ऐसे करके आपसे 10 को 40 क्वेश्चन आपने उन्होंने बना दिए विलोम के, ऐसे इस तरह के दे दिए कौन सा गलत है। इसका मतलब आपको सारे ऑप्शन भी आने चाहिए, तो इसलिए सब कुछ पता होना चाहिए भाई, डीपली पढ़ना है इसमें। कहने का होता है कि विलोम शब्द कर लेंगे, लेकिन भाई बाद में यही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म बताइए, वो कौन सा युग्म गलत है। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा करी आविर्भाव का क्या होता है, या विभाव, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, यही आपका गलत हो गया। बाकी अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण, ये सब सही दिए गए। आंसर इसका क्या हो, ए हो जाएगा, जबकि ये गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। वैसे आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। देखिए यहाँ बताया भी गया आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। यहाँ फिर से वही पूछ लिया गया है, आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव होगा। आगे देखते हैं, इनमें सरल विलोम नहीं है, इनमें सरल शब्द का विलोम नहीं है। कौन सा है भाई वो जो सरल का विलोम नहीं है। देखिए सरल का विलोम नहीं है, बताइए। देखिए सरल का विलोम वक्र है, विलोम ये आपका कठिन भी है, कुटिल भी है। विरल नहीं है सघन का विलोम, ठीक सरल का विलोम। अच्छा विरल अगर दिया तो विरल है किसका फिर, आपने विरल माध्यम और सघन माध्यम पढ़े होंगे फिजिक्स में, सघन माध्यम विरल माध्यम लेंस के चैप्टर में वहाँ आता है। तो ये किसका हो गया, ये विरल हो गया सघन का, सघन, और ये आपका सरल दिया गया है। देखिए यहाँ देखिए स्पष्टीकरण बताया भी गया है, सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, तो विरल सघन का विलोम है। सरल का विलोम है, देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा की है, सरल का विलोम क्या होगा, कठिन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया, विकल्प, निम्नलिखित विकल्प शब्दों का सही युग्म बताइए। आपको सही युग्म बताना है भाई, सही युग्म क्या होगा इसका। देखिए आग्रह का विग्रह, ये गलत है। गणतंत्र का लोकतंत्र, ये भी गलत है। थोक का परचून, ये भी गलत है, ठीक। और अकीड़ का विकीड़, ये केवल सही दिया गया आपका। देखिए इसके बारे में देखते हैं, इसमें क्या दिया गया। आग्रह का क्या होता है भाई, दुराग्रह होता है। और गणतंत्र का विलोम क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा राजतंत्र, इससे पहले चर्चा की है राजतंत्र। और थोक का विलोम क्या होता है, फुटकर, आपने देखा होगा फुटकर विक्रेता होते हैं दुकान के, और थोक विक्रेता होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। और इसमें देखिए सारे देख लीजिए एक बार, आग्रह का दुराग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र।
अधिष्ठित का विलोम, देखिए इसमें गलत युग्म सही युग्म बताना है आपको। अधिष्ठित का विलोम भाई क्या होता है? अधिष्ठित का विलोम ये नहीं होता जो इसमें दिया गया, इसका होता है अनिधिष्ठित, अन लगा देते हैं इसके आगे, प्रतिष्ठित नहीं होता है। अच्छा, आस्था का विलोम क्या होता है? विश्वास होता है? नहीं भाई, विश्वास नहीं होता आस्था का विलोम। आस्था का विलोम होता अनास्था, अना लगा देंगे आगे। जबकि ये सही दिया गया, कौन सा सही दिया गया? ये असूया का, अनसूया का विलोम अनसूया, ये सही दिया गया। प्रमुख का विलोम क्या होगा? विमुख? नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। प्रमुख का विलोम होता है सामान्य, प्रमुख होता है और एक सामान्य इंसान होता है। आंसर सी, देखिए वही इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, 3 युग्म सही है, एक युग्म गलत है। बताइए कौन सा युग्म गलत दिया गया इसमें? देखिए, विधि का निषेध ये सही होता है, अभी पीछे चर्चा करी है। आवाहन का विसर्जन होता है, किसी चीज़ का आह्वान करना मतलब शुरुआत करना, विसर्जन करना मतलब खत्म करना। अमी का क्या होगा? हलाहल होता है, अमी का विलोम हलाहल होता है। और फिर दिया गया आग्रह का विलोम क्या? विग्रह होता है। आग्रह का विलोम भाई विग्रह नहीं होता, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। क्या होता है? दुराग्रह। देखिए, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, समास का संधि होता है। विकल्प में आवाहन शब्द का प्रयोग किया गया, आवाहन और आह्वान दोनों सही हैं। अब आह्वान को पर्याय के रूप में आवाहन में लिखा जा सकता है, ठीक। एक होता आवाहन, एक होता आह्वान, ठीक है, दोनों शब्द सही है ये। उसके उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया इस चीज़ का। देखिए, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताना है आपको, सही युग्म पहचानना है कौन सा सही है। बताइए, आकीड़ का विलोम क्या होगा? विकीड़, ये भी सही दिया गया है, आकीड़ का विलोम विकीड़। ईप्सित का विलोम क्या होता है? ईप्सित का विलोम, अब ईप्सित नहीं होता, अनीप्सित होता है ईप्सित, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसको। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। देखिए, आद्रत का विलोम क्या होता है? आद्रत का विलोम बताइए, इसका ये सही दिया गया, आद्रत का विलोम था निराद्रत होता है। दोबारा देखना है, तो ये सही हो गया इसका, ये सही हो गया। दोष का विलोम सदोष, नहीं भाई, दोष का विलोम सदोष नहीं होता, दोष का विलोम होता गुण। देखा हो, गुण और दोष बोलते हैं हम लोग, तो सदोष कतई नहीं होता है, ठीक। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ये इसके सही हो गए। आंसर ए और सी होगा इसका। अकीड़, अकीड़ विकीड़ तथा आद्रत अनाद्रत दोनों विकल्प विलोम दृश्य के सही है। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है, दोष का गुण होता है, और अकीड़ का विकीड़ होता है, और आद्रत का निराद्रत होता है। आगे देखिए, आगे आते हैं। उपत्यका का विलोम क्या होगा? उपत्यका का विलोम, ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसका विलोम होता है अदितका, ठीक, बी ऑप्शन हो, अदितका। आगे देखिए, वही बताया गया है इसमें। अनग का विलोम है, अनग का विलोम क्या है बताइए? अनग का विलोम, अनग का विलोम होता है अग होता है। क्या होता है? अग होता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं आपका, इसीलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या बताया गया। अनग का विलोम अग होता है। अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी हैं। अगी का विलोम निरग होता है। निष्पाप, पापी का विलोम क्या होता है? निष्पाप होता है। तथा आकृति का विलोम, अकृति का विलोम कृति होता है। अकृति का विलोम कृति होता है। देखिए, स्तब्ध का सही विलोम है, बताइए। स्तब्ध का सही विलोम अस्तब्ध है, आ लगा दिया गया आगे, ठीक। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध। लब्ध का विलोम प्रदत्त है, प्रदत्त है, ठीक। उत्तरायण का विलोम है, बताइए। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, जैसे बने बोलते उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, ये जस्ट इसकी अपोजिट होती है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैतृत्व होता है। ये भाई आपकी दिशाओं की बात की जा रही है, ईशान का विलोम नेतृत्व होता है। आगे देखिए, उत्तरायण का विलोम भाई क्या होगा? अभी चर्चा करी हम लोगों ने, दक्षिणायन होगा। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताइए। कौन सा सही है? बाकी 3 गलत हैं, एक केवल सही है। कौन सा सही है? देखिए, विशेष का आशेष, ये गलत दिया गया है। विपत्ति का आपत्ति, ये भी गलत दिया गया। स्वतंत्रता का स्वाधीनता, ये भी गलत दिया गया। वक्र का ऋजु, हाँ केवल ये सही दिया गया है, ठीक। जैसे अच्छा बताइए,
जो गलत दिए गए इनको भी देख ले। विशेष का क्या होगा, विशेष अगर कोई चीज़ तो कोई चीज़, इसका आंसर होगा सामान्य। क्या होगा, सामान्य होगा। अच्छा विपत्ति का विलोम क्या होगा भाई, विपत्ति का विलोम, विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। क्या होगा, ये काट के संपत्ति विलोम होगा इसका। अच्छा स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा, स्वतंत्रता का विलोम होगा परतंत्रता। स्वतंत्र है और परतंत्र है, मतलब कि किसी का कब्जा है मेरे ऊपर, हम स्वतंत्र नहीं है, किसी का जोर जबरदस्ती दबाव है। देखिए वक्र ऋजु विलोम शब्द है। विशेष का विलोम सामान्य, साधारण होता है, सामान्य या साधारण, विशेष कोई चीज़ विशेष है या फिर कोई चीज़ सामान्य नॉर्मल है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, विपत्ति का विलोम संपत्ति। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। ऋजु का विलोम अभी हमने चर्चा की, वक्र। यही क्वेश्चन देखिए 3 बार आ चुका है आपका, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं केवल यही चीज़ पूर्वालोकन कर लीजिए, इससे कई सारे आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अनुरूप का विलोम क्या होता है, अनुरूप, अनुरूप का विलोम क्या होगा, प्रतिरूप होता है। देखिए अनुरूप का अर्थ सादृश, समान, योग तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम, बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा, भद्दारूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। तृष्णा का उपयुक्त, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, बताइए तृष्णा का क्या होगा, तृष्णा का विपरीत क्या होगा, तृष्णा का होता वितृष्णा, वी लगा देते आगे। दीर्घायु का विलोम होगा, दीर्घायु का विलोम क्या होता है भाई, दीर्घायु मतलब जिसकी आयु लंबी हो, क्या नहीं कहते दीर्घायु हो। अच्छा इसका विलोम अल्पायु हो जाएगा, जिसकी कम आयु हो, इसकी दीर्घायु मतलब कम आयु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु के समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर, क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है। गगनचुंबी का विलोम, विलोम क्या होगा, कोई चीज़ गगनचुंबी का मतलब जो चीज़ आकाश को चूम रही हो। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा भाई बताइए, तलस्पर्शी हो जाएगा। गगन मतलब बादल को चूमना, ऊपर होना, और तलस्पर्शी मतलब जस्ट नीचे होना। गगनचुंबी का सर्वथा विलोम, सही विलोम तलस्पर्शी है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है, बताइए कौन सा सही युग्म है विलोम की दृष्टि से। ये आपका विलोम है अनरथ। अनरथ का विलोम क्या होता है, रित होता है, बाकी सारे विलोम गलत हैं आपके। अनरथ का विलोम रित होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है, किसी चीज़ से मुक्त होना, किसी चीज़ से ग्रस्त होना मतलब बंधे रहना। आगे देखिए विलोम का अशुद्ध युग्म है, कौन सा विलोम का अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध है। देखिए कुशल का अकुशल सही है। जड़ का चेतन, ये तो काफ़ी बार सुना होगा आपने, इजी है। अधर्म का धर्म, ये भी सही है। अनंत का असीम, ये भाई गलत होता है। ठीक, अनंत का असीम नहीं होता। अनंत का विलोम क्या होता है, अनंत का मतलब जहां अंत ना हो। ठीक, अंत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो अंत होगा, इसका विलोम, अनंत का विलोम अंत होगा, अंत। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, बताइए कौन सा एक सही है बाकी गलत है। विराग का चिराग, नहीं भाई विराग का चिराग नहीं होता, विराग का अनुराग होता है, याद रखें क्या होता है, अनुराग होता है। सरस का अरस होता है, बताइए ये भी गलत है भाई। सरस का विलोम नीरस होता है, आपने सुना होगा, सरस का नीरस होता है। संयुक्त का वियुक्त होता है, हाँ भाई ये सही है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। अच्छा अर्वाचीन का क्या होगा, अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा की थी, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, पीछे शुरुआत में चर्चा की थी। अर्वाचीन का होता है प्राचीन होता है। ठीक, वही इसमें बताया गया सब। प्रतिकूल का विलोम, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा भाई बताइए, अनुकूल, पीछे हम चर्चा कर चुके हैं इस शब्द की। आविर्भूत, आविर्भूत का विलोम सही क्या होगा बताइए, आविर्भूत, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, टॉपिक, अच्छा शब्द है, बताइए क्या होगा इसका। आविर्भूत का होगा तिरोभूत, क्या होगा तिरोभूत। आगे देखते हैं, आगे आपका देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आर ओ पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं
61। उसके पहले देख लेते हैं, इसमें कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं। आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था का विलोम अनेकता। अनावृष्ट का विलोम क्रमशः आस्था एकता या अतिवृष्ट होता है। अग्रज का विलोम बताइए। ये तो काफ़ी जी, आप सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब होता है बड़ा, अनुज का मतलब होता है छोटा। इसका ये हो जाएगा सही आंसर। देखिए, अग्रज का विलोम अनुज होता है। अछत का अतुल। अटल का विलोम क्रमशः। अटल मतलब होता है जो चीज़ कभी अपनी जगह से हिले डुले ना, अटल है एकदम, अटल अडिग। इसका विलोम क्या होता है? छत, तुल, ढुलमुल या डमाडोल, मतलब हिल डुल रही है। अटल मतलब कुछ नहीं, एकदम जकड़ी हुई चीज़ है। शिष्ट का विलोम क्या होगा बताइए? शिष्ट का विलोम, शिष्ट का विलोम आपका होगा प्रलय। शिष्ट का विलोम प्रलय होता है। व्यष्ट एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम है। व्यष्ट एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम है। सहचर्य का विलोम शब्द है। सहचर्य का विलोम क्या होगा भाई? कई बार ये शब्द पूछा जा चुका है, कई बार शब्द आ चुका है। सहचर्य का विलोम होता है अलगाव। सहचर्य का विलोम होता है साथ किसी का, ये होता है अलगाव। जैसे देखिए और भी शब्द इसमें से अच्छे पूछे गए हैं। सहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग का सहयोग होता है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। यही शब्द इसमें अच्छा शब्द दिया गया, वैमनस्य। इसका विलोम क्या होता है? सौमनस्य होता है। आगे देखिए, विराट। विराट का विलोम क्या होता है? विराट, विराट का मतलब काफ़ी बड़ा। इसका विलोम क्या होगा? छोटापन नहीं होगा, क्षुद्र होगा इसका, क्षुद्र। ठीक, ये होगा इसका आंसर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। अच्छा शब्द है विराट। स्पर्श का विलोम क्या होगा बताइए? स्पर्श का विलोम होगा, स्पर्श का विलोम क्या होगा? अस्पर्श। अमर का विलोम क्या होगा? अमर का विलोम होता है जो कभी मरे ना। ठीक, अमर अमर है, और जो मर जाएगा उसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे मर्त्य, बोलेंगे मर्त। मृत्यु नहीं बोलेंगे, याद रखना, ये गलत हो जाएगा आंसर आपका। आंसर क्या होगा? मर्त। ये आंसर सही होगा, मर्त। ये सही आंसर करेंगे, देख लीजिएगा अच्छे से इसको। मरण भी नहीं होगा, अमर का मृतक भी नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, क्या होगा? मर्त होगा, मर्त है। ये क्वेश्चन इजी शब्द है, लेकिन हम लोग इसमें गलती करने का चांस है ज़्यादा, कहीं ना कहीं। देखिए, बाकी चीज़ें बताएंगे जो और भी शब्द दिए उनके फिर क्या होते हैं। अमर शब्द का विलोम होता है मर्त, जबकि मरण का क्या होता है? जीवन। जीवन का मरण होता है। अच्छा, मृत्यु शब्द दिया, मृत्यु के क्या होगा? जन्म होगा। और मृतक का क्या होगा? मरा हुआ, अर्थ होता मरा हुआ। तो मृतक का विलोम क्या होगा? जीवित होगा, जो मरा नहीं अभी। आगे देखते हैं। उक्त का विलोम है, बताइए। उक्त का विलोम क्या होगा? उक्त का विलोम अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उक्त अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपर्युक्त शब्द, उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका। उपयुक्त क्या मतलब? जैसे हम लोग लिखते होंगे, कई बार सुना होगा, उपयुक्त शब्द की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त सवाल में ऐसा कीजिए। उपयुक्त मतलब जो जो जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका, इसका मतलब ये होता है। जबकि इसका विलोम क्या होगा? अधोलिखित या निम्नलिखित, मतलब जो नीचे लिखा जा चुका है, किसी शब्द के नीचे ये निम्नलिखित होता है, और इसके ऊपर लिखा जाए तो ये उपयुक्त होता है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा बताइए? अंतर्मुखी का मतलब अंदर, अंतर से समझ रहे होंगे अंदर, तो इसका बही से बाहर हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। वाचाल का मुख होता है। राजा शब्द का विलोम लिखिए, बताइए राजा शब्द का विलोम क्या होगा? राजा शब्द का विलोम होगा रंक। ये तो कई बार पूछा जा चुका, छोटे बचपन से इसको पढ़ा रहे होगा। राजा का रंक, राजा का रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है। आकाश का विलोम क्या होगा? ये तो बचपन से कक्षा 2-3 से आप पढ़ते चले जा रहे हो। आकाश का विलोम पाताल। फिर से देखिए, वही पूछा जा चुका है, आकाश का विलोम पाताल। सगुण का विलोम क्या होगा? सगुण का विलोम, सगुण का विलोम होगा निर्गुण। क्या होगा? सगुण का विलोम निर्गुण होगा, निर्गुण। देखिए, सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण। दुर्गुण का विलोम सगुण, सद्गुण। अपशगुन का विलोम क्या होगा? अपशगुन नहीं कहते कुछ अपशगुन हो गया, तो क्या अपशकुन, क्या होगा इसका विलोम? इसका विलोम होगा भाई शकुन। अपशकुन का शकुन मतलब जो अच्छा ना हो, और शकुन का मतलब जो अच्छा है।
पुण्य पाप का विलोम है, पाप का विलोम पुण्य होता है। आवेशित का विलोम है, बताइए, आवेशित का विलोम है अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि वृष्टि का तथा अनाश्रित का आश्रित होता है। अनावृष्टि का विलोम वृष्टि होता है, अनाश्रित का आश्रित होता है। अर्जन का विलोम क्या होता है? अर्जन का विलोम बताइए। अर्जन का विलोम होता है व्ययन। अच्छा है, क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए इस पे। अर्जन का विलोम व्ययन होता है। आप इससे समझ सकते हैं कोई चीज अर्जित करना, व्ययन का मतलब कोई चीज खर्च कर देना। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का होता है अनर्जित होता है। अर्जित का अनर्जित होता है, याद रखें, अर्जन से व्ययन हो जाएगा, जबकि अनर्जित से व्ययन से कोई मतलब नहीं। यहाँ से वर्जित का अनर्जित हो जाएगा, तथा अमृत का विष हो जाएगा, अनर्थ का विलोम अर्थ हो जाएगा। कथित शब्द का विलोम है। कथित शब्द का विलोम क्या है बताइए? कथित शब्द का विलोम क्या? अकथित। कथित शब्द का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनी का विलोम अकथनीय होता है। प्रच्छन्न का विलोम भाई क्या होगा? प्रच्छन्न का विलोम काफी अच्छा शब्द है। प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न। क्या होगा? प्रतिपन्न। स्टार लगाइए इस पे। देखिए इसका मतलब क्या होता है। प्रच्छन्न का अर्थ ढका हुआ, लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपने सुना होगा भाई, आप लोग पढ़ते होंगे। कौन सा सब्जेक्ट है और क्या? देखो याद नहीं आ रहा हमको। याद आया। कहीं शब्द है आपका इकोनॉमी, सब्जेक्ट है इकोनॉमी, पढ़ते होंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक, उसको बोलते हैं जो छिपी हुई, जो मतलब बेरोजगारी, जो बेरोजगारी दिखती नहीं उसको बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, वही शब्द आया। प्रच्छन्न का मतलब लपेटा हुआ, छिपा हुआ, गुप्त। ठीक, इस प्रकार प्रतिपन्न, प्रतिपन्न का इसका विलोम होता है। प्रतिपन्न का विलोम अवगत या ज्ञात, अंगीकृत, जो छिपा हुआ नहीं है। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। अन्य विलोम दिए गए शब्द, अन्य विलोम शब्द हैं सब प्रकट अप्रच्छन्न भी होते हैं। ठीक, इसके अन्य विलोम होते हैं प्रकट या अप्रच्छन्न। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष, परोक्ष तथा अप्रतिपद्य का होता है प्रतिबद्ध होता है। गौड़ का विलोम प्रमुख होता है। प्रभावी का विलोम नहीं है। कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? क्योंकि अप्रभावी ए भी विलोम है, निष्प्रभावी ए भी विलोम है, प्रभाव शून्य ए भी विलोम है। ठीक, अप्रयुक्त ये विलोम नहीं है इसका। आगे देखिए, अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। पाश्चात शब्द का विलोम है। पाश्चात शब्द का विलोम क्या है बताइए? पाश्चात शब्द का विलोम है पौरुषत्व। क्या है? पौरुषत्व। पाश्चात का विलोम पौर्वात या पौरुषत्व होता है। पौर्वात या पौरुषत्व होता है। अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील का शब्द का विलोम बताइए। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील। क्या होगा? अश्लील विलोम होगा। मुखर का विलोम क्या होगा? मुखर जो मतलब ज्यादा बोलता हो, मुखर कहते हैं। इसका विलोम क्या होगा? मौन, जो ना बोलता हो। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मूक तथा मोम विलोम, मूक का विलोम होता है वाचाल, और मोम का होता है पत्थर। मोम का मतलब होता है एकदम मुलायम होता है। मोम नहीं कहते मोम की तरह कोई इंसान पिघल जाना, और पत्थर की तरफ उसके पत्थर दिल नहीं बोला जाता, पत्थर हृदय है उसका, एकदम कतई पिघला भी नहीं, ऐसे बोला जाता है। तो मोम का विलोम पत्थर हो गया। मूक का विलोम जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बताइए। मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा। विपन्न का विलोम क्या होगा बताइए? विपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न। क्या होगा विपन्न का विलोम? संपन्न हो जाएगा। विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा संपदा का विलोम है, तथा संपद किसका विलोम है? संपद विलोम है विपद का। विपद का विलोम संपद। इसमें देखिए हलंत लगा है छोटा सा, ये ध्यान देने वाली बात है। विपद का विलोम संपद। महत्ता का विलोम क्या होगा? महत्ता बताइए। महत्ता का विलोम क्या होगा? महत्ता का विलोम होगा भाई लघुता। क्या होगा इसका विलोम? इसका विलोम होगा लघुता। देखिए दिया गया है, महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। ममता का विलोम द्वेष, मतलब जहाँ पे किसी के अंदर ममता है या किसी के अंदर द्वेष है, ममता नाम की कोई चीज नहीं है। आगे देखिए, स्तुत्व का विलोम है।
स्तुत का विलोम क्या है बताइए? स्तुत का विलोम हो जाएगा आपका निंद। स्तुत का विलोम निंद है। निंदा स्तुति का विलोम है। निंदा फिर इसका विलोम स्तुति का विलोम है। सद्भाव का विलोम क्या है? सद्भाव का विलोम है बताइए क्या है? दुर्भाव। विरल का विलोम है। विरल का विलोम क्या है? विरल का विलोम है सघन। अभी आपने पढ़ा था सघन माध्यम विरल माध्यम, फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है ये सब, वही चीज आया इसमें। विगन का विलोम विरल का सघन होता है। सरल का विलोम कठिन होता है। सबल का विलोम निर्बल होता है। शीर्ष का विलोम क्या होगा? शीर्ष का मतलब नहीं कहते शीर्ष स्थान पर बैठा, सबसे ऊपर टॉप पे। अच्छा फिर इसका विलोम होगा क्या? इसका विलोम तल हो जाएगा। तल पर मतलब टॉप फ्लोर पे और नीचे तल पर, ये तल हो गया, ये शीर्ष हो गया। शीर्ष का विलोम तल है। नख और शिख परस्पर विलोम है। नख और शिख ये परस्पर विलोम है। उष्ण का विलोम शीत है। समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम बताइए। समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। क्या होगा? समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन है समष्टि और व्यष्टि वाला, कितने बार पूछा जा चुका पेपर में। देखिए आर में पूछा जा चुका है, पीसीएस मेंस में, डाइट लेक्चरार में पूछा जा चुका है, पीसीएस मेंस 2017 में पूछा जा चुका है। कौन सा विलोम पूछा जा चुका भाई? ये पूछा जा चुका समष्टि का। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। फिर देखिए पूछा गया समष्टि का विलोम क्या होगा बताइए? व्यष्टि होगा। अपराधी का विलोम क्या होगा बताइए? अपराधी का विलोम क्या होगा? अपराधी का विलोम होगा निरपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो। अपराधी का विलोम निरपराध है। सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। सज्जन का विलोम दुर्जन। दुराचार का विलोम सदाचार होता है। अवशेष का विलोम क्या होगा? अवशेष का विलोम होगा निशेष। अवशेष मतलब निशेष। अवशेष का विलोम निशेष है। अशेष शेष का विलोम है। अशेष है जो शेष का विलोम है। विकृत का विलोम अविकृत है। व्यग्र का विलोम अवग्र। अव्यग्र किसका विलोम? व्यग्र का विलोम अव्यग्र। ठीक। एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। क्या होगा? एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। एकत्र का विलोम विकीर्ण है। विस्तार तथा संकीर्ण परस्पर विलोम है। जो संकीर्ण मतलब होता है सकरा, तो विस्तीर्ण का मतलब होता है खुला हुआ, चौड़ा रास्ता। जैसे ना संकीर्ण रास्ता है और खुला रास्ता है। आगे देखते हैं। अनुक्रिया का विलोम है बताइए। अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया का विलोम हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया है। अधिष्ठित का विलोम क्या है? अधिष्ठित का विलोम है बताइए। अधिष्ठित का भाई विलोम क्या होगा? अधिष्ठित का विलोम होगा अनिधिष्ठित। अन लगेगा इसमें, अनुपसर्ग। अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित होगा। वादी का विलोम क्या है बताइए? वादी का विलोम क्या होगा? वादी का विलोम होगा प्रतिवादी। क्या होगा? प्रतिवादी। फिर से पूछ लिया गया वादी का विलोम प्रतिवादी। आगमन का विलोम क्या है? आगमन का विलोम बताइए। आगमन का विलोम मैंने आना और जाना, कहीं प्रस्थान करना, ये इसका विलोम हो जाएगा। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन अभी हम लोगों ने पीछे जस्ट चर्चा करी है। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम होगा दुर्जन। सज्जन का विलोम दुर्जन। सुपुत्र का विलोम क्या होगा? सुपुत्र एक होता है पुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? कुपुत्र होता है। क्या होता है? कुपुत्र। ठीक। आगे देखते हैं। सम्मुख का विलोम क्या है बताइए? सम्मुख का विलोम क्या होगा भाई? सम्मुख का विलोम होगा विमुख। क्या होगा सम्मुख का विलोम? विमुख। विमुख होगा। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। ठीक, देखिए स्पष्टीकरण दिया गया है। सलज्ज का विलोम क्या होगा बताइए? सलज्ज का क्या विलोम होगा? इसका विलोम होगा निर्लज्ज। सलज्ज का निर्लज्ज। देखिए ऑप्शन इसी से मिलता जुलता रखा जाता है, इसमें लगे निर्जल रख दिया गया। ठीक, ये नहीं होगा, ऑप्शन होगा निर्लज्ज होगा ये। ठीक। अगर
अगर ये ऑप्शन दिया गया है निर्जल, ये इसका क्या होगा भाई विलोम, इसका होगा सजल, इसका क्या होगा सजल, ठीक, सजल ऐसे लिखेंगे, सजल किसका, निर्जल का, और निर्लज का इसका होगा सलज, ठीक। आगे देखिए, देखिए यहाँ दिया गया है सलज का विलोम निर्लज तथा निर्जल का विलोम सजल। सुषुप्त का विलोम, सुषुप्त, बताइए सुषुप्त का विलोम क्या होगा। सुषुप्त का विलोम होगा, आपने सुना होगा सुषुप्त ज्वालामुखी, सुने होंगे सुषुप्त। सुषुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं, जो ज्वालामुखी एक्टिव नहीं होते हैं, काफ़ी समय से इनमें उद्गार नहीं होता है, जो काफ़ी समय से फूटे नहीं होते हैं, इससे सुषुप्त का क्या होता है, जागृत, जो मतलब जाग गया है, सुषुप्त का जागृति, ठीक, जागृति, सुषुप्त का जागृति। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम, मतलब शयन का विलोम क्या होगा, जागरण, और जागृति सुषुप्त का। पूर्व का विलोम क्या होगा, बताइए, पूर्व का विलोम बहुत ज़्यादा इजी पूछा है। देखिए पूर्व का, वैसे अगर डायरेक्शन की बात करी जाती तो पूर्व का पश्चिम हो जाता, ठीक, तो पूर्व का पश्चिम, क्या पश्चिम ऑप्शन में कहीं नहीं है, बट पश्चिम ऑप्शन में नहीं, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, पश्चात दिया गया है, पश्चात, पूर्व का पश्चात, मतलब पूर्व काम फिर पश्चात बाद में, ये वाला दिया गया है। आगे देखिए, पूर्व का विलोम पश्चात होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, आगामी का प्रगामी होता है, आगामी का विलोम प्रगामी होता है। प्रसन्न का विलोम क्या होगा, बताइए। प्रसन्न का विलोम अगर देखा जाए, यहाँ पे चर्चा की जाए, ये काफ़ी इजी सा है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है और काफ़ी बार आपने इसको किया भी होगा, एग्जाम में मिला भी होगा। प्रसन्न का होगा अप्रसन्न, इसका दुख नहीं करेंगे कोई भी, इसीलिए हमने कहा कि इसका आप लोग दिमाग में प्रसन्न का दुख आता है, दुख किसका होगा फिर बताइए, दुख होगा सुख दुख वाला, इसका विलोम होगा दुख, ठीक। अच्छा विषाद किसका होगा, विषाद होगा हर्ष का, हर्ष का विलोम विषाद, सुख का होगा दुख और दुख का होगा सुख, यह एक दूसरे के विलोम हैं। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, खुश प्रसन्न के समानार्थी है, ये इसके समानार्थी हैं। हर्ष, हर्ष विषाद हर्ष तथा सुख दुख का विलोम है, विषाद है हर्ष का और दुख है सुख का विलोम। परकी विलोम है, परकी विलोम किसका है बताइए, परकी विलोम किसका है, परकी विलोम है स्वकीय का, स्वकीय और परकी। स्वकीय का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब स्वयं से होता है, अब परक, परकी हिसाब से ये समझ सकते हैं, पराये से समझ सकते हैं, दूसरा कोई। देखिए इसका आंसर दिया गया है, परकी का विलोम स्वकीय होता है। ज्ञानी का विलोम बताइए, ज्ञानी का विलोम क्या होता है भाई, अज्ञानी, ज्ञानी है कोई अज्ञानी हो जाएगा, जरा सी बात भाई। आगे देखिए, दीर्घ का विलोम क्या है, दीर्घ का विलोम है, बताइए दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, दीर्घ का विलोम बड़ा होता है, तो इसका लघु हो जाएगा, लघु, ठीक, ये तो इसका अर्थ दिया गया बड़ा, दीर्घ का विलोम लघु हो जाएगा। अच्छा विस्तीर्ण दिया गया शब्द, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा भाई संकीर्ण, क्या होगा, संकीर्ण, ठीक। अभी देखिए सिख, पीछे चर्चा की सिख, सिख का विलोम क्या होता है, जहाँ पर हमने शिखर का किया था, ठीक, सिरा का हमने किया था, तो इसका क्या होगा, सिख का होगा नख, ठीक। बड़ा का क्या होगा, सबको पता है छोटा। दीर्घ का विलोम लघु होगा, इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ का विलोम लघु या ह्रस्व, ठीक, आप हिंदी में पढ़ते हो ह्रस्व स्वर आते हैं, वही ह्रस्व है ये। छोटा का विलोम बड़ा, सिख का नख, विस्तीर्ण का संकीर्ण। देखिए यहाँ पूछ दिया गया ह्रस्व का विलोम, ह्रस्व का विलोम क्या होगा बताइए, इसमें ह्रस्व का विलोम क्या होगा, दीर्घ, अभी चर्चा की हमने, दीर्घ का विलोम लघु हो सकता है या ह्रस्व हो सकता है। लघु का विलोम बताइए, लघु का विलोम क्या होगा, इस सवाल का जवाब आप ध्यान से देंगे, बताइए। इसका आंसर होगा दीर्घ भी होगा, लघु मतलब छोटा, दीर्घ, और गुरु भी होता है। आपने मात्रा पढ़ी होंगी, रस छंद पढ़े होंगे, उसमें देखो गुरु मात्रा होती है, गुरु मात्रा का मतलब होता है बड़ी मात्रा या दीर्घ मात्रा, वही गुरु है ये। और यहाँ पे इसका आंसर फिर क्या टिक करेंगे, इसके जब दोनों सही हो गए तो इसका आंसर सही टिक करेंगे सी, ए और बी दोनों। गुरु का विलोम देखिए, यहाँ फिर से वही चीज पूछी गई है, लघु, गुरु का विलोम लघु, इसका विलोम शिष्य भी, गुरु का लघु। अच्छा गुरु का विलोम एक शिष्य भी हो सकता है, अगर गुरु कौन से, टीचर वाले गुरु ले लिए जाएं, जो गुरु शिष्य, जो गुरु होते थे शिष्य और गुरु का संबंध होता है वो ले लें तो इनका शिष्य हो जाएगा। अगर गुरु बड़े से ले लिया जाए तो लघु हो जाएगा।
महान का क्या होगा, तुच्छ होगा। ये चीज़ ऑप्शन पर डिपेंड करेगी कौन सा ऑप्शन दिया, शिष्य वाला ऑप्शन दिया गया कि लघु वाला ऑप्शन दिया। ठीक, ऑप्शन पे ध्यान देंगे क्या ऑप्शन में दे रहा है, आपसे क्या पूछना चाहता है वो। नीति का विलोम क्या होगा बताइए, नीति का विलोम नीति, नीति का विलोम अनीति होगा, अनीति। कुनीति नहीं करेंगे कोई, अनीति होगा इसका विलोम। ठीक है, कुनीति और सुनीति परस्पर ये विलोम है, कुनीति का विलोम सुनीति है, सुनीति का विलोम कुनीति है। ठीक, और नीति और अनीति ये विलोम है। शोक का विलोम क्या होगा बताइए, कहाँ कहीं पे शोक का विषय है तो उसका भाई क्या होगा, शोक का हर्ष होगा, खुशी का विषय। शोक का विलोम हर्ष, सुख का विलोम दुख होता है। शांत का विलोम क्या होगा, अशांत होता है। विघ्न का क्या होगा, विघ्न बताइए, विघ्न का विलोम क्या होगा। विघ्न मतलब क्या होता है, क्या किसी चीज़ में विघ्न डालना, बाधा डालना। ठीक, इसमें क्या कर देंगे, निर्विघ्न होगा, नी लगा देंगे बस, निरुपसर्ग लगा के इसका बन जाएगा। आगे देखिए, देखिए वही दिया गया, विघ्न का विलोम निर्विघ्न। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। परिचित का विलोम, परिचित का विलोम बताइए। परिचित का मतलब होता है कोई जो अनजान ना हो, परिचित है। ठीक, और अपरिचित कौन होते हैं, अनजान, अपरिचित हो जाएगा। अच्छा, आत्मीय का विलोम क्या होगा, आत्मीय का विलोम परकीय होगा, आत्मीय या परकीय का विलोम परकीय। आपत्ति का विलोम क्या होगा बताइए, आपत्ति का विलोम अनापत्ति, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। समर्थन का विलोम विरोध होता है, नहीं किसी चीज़ का समर्थन करना और किसी का विरोध करना, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। संपदा का विलोम क्या होगा, विपदा, संपदा का विलोम विपदा होगा। पूर्ण का विलोम क्या होगा भाई, किसी चीज़ के पूर्ण होना, पूर्ण का विलोम होगा अर्ध होगा, क्या होगा, अर्ध होगा, अर्ध। ठीक, अगर पूछा जाए कि इसका आधा का क्या होगा बताइए, आधा का विलोम क्या होगा, आधा का विलोम पूरा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे शब्द ये आया तो पूर्ण के लिए शब्द क्या ज़्यादा सही है, अर्ध। ये वाला कार पूरा और कार अर्ध है, आधा है। और आधे के लिए क्या होगा, पूरा होगा, और अधूरा आधा सेम वर्ड है ये, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें एक दिया गया अर्ध, दिया गया अर्ध, तो भाई मिल ही गया आपको पूर्ण का अर्थ। आगे देखिए, धरती का विलोम क्या होगा बताइए, धरती का विलोम आकाश। बादल नहीं कोई लगाएगा, बादल भी नहीं करेगा, न भी नहीं कोई लोग करेगा, धरती का विलोम आकाश होता है। न धरती का विलोम आकाश, नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं ये सारे। ठीक, अंबर अवनि का विलोम है, जो अंबर होता है वो अवनि का विलोम होता है, अंबर अवनि एक दूसरे के विलोम हैं और ये दोनों पर्यायवाची हैं इसके। प्रिय का विलोम क्या होता है, प्रिय बताइए, प्रिय का विलोम क्या होगा, अप्रिय हो जाएगा। प्रिय का विलोम अप्रिय, शत्रु का विलोम मित्र, अहित का विलोम हित होता है। प्रिय का अप्रिय, शत्रु का मित्र, अहित का हित। जय का विलोम क्या होगा बताइए, जय, जय का विलोम क्या होगा, जय का विलोम पराजय, ये सुना होगा आपने। बुराई का विलोम क्या होता है, अच्छाई होता है। स्निग्ध, स्निग्ध का विलोम क्या होगा बताइए, स्निग्ध का विलोम क्या होगा, इसका होगा भाई आ स्निग्ध, इसके आगे आ लग जाएगा, आ स्निग्ध, ये हो जाएगा। स्निग्ध का विलोम आ स्निग्ध होता है। सुगंध का विलोम क्या होता है, दुर्गंध होता है। संदिग्ध का होता है असंदिग्ध, असंदिग्ध। भय का विलोम क्या होता है, भय, भय का विलोम निर्भय, भय का विलोम निर्भय। निडर का विलोम डर। शत्रु का विलोम क्या होगा भाई, शत्रु का विलोम बताइए, शत्रु का विलोम क्या होगा, शत्रु का विलोम होगा मित्र। अमित का विलोम क्या होता है, परिमित, ये हम पीछे बता चुके हैं, अमित का होता है परिमित, याद रखेंगे भाई, ये स्टार लगा ली। और शत्रु का मित्र होता है, ये तो इजी है, अमित का विलोम परिमित होता है। आवरण का विलोम क्या होता है बताइए, आवरण का विलोम देखिए, वर्ण दिया गया, विवरण दिया गया, अनावरण दिया गया और आरोहण दिया गया है, बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। आवरण का विलोम अनावरण होगा, अनावरण। अच्छा, आरोहण का विलोम क्या होगा, आरोहण दिया गया सब, आरोहण का विलोम अवरोहण। आपने सुना होगा मैथ में होता आरोही अवरोही, वही है ये आरोही और ये अवरोही, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते, बढ़ता क्रम घटता क्रम, आरोहण अवरोहण। सकर्मक का विलोम क्या होगा बताइए, सकर्मक का विलोम,
सब ने पढ़ा होगा हिंदी में, सकर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया है, वही है भाई सकर्मक का विलोम अकर्मक। मान का विलोम क्या होगा? मान, बताइए मान का विलोम क्या होगा? किसी चीज़ का मान करना, मान का विलोम अपमान। ठीक, मान का विलोम अपमान होता है, जबकि सम्मान तो इसी का पर्याय है ये। आगे देखिए, घात का विलोम क्या होगा? प्रतिघात। घात का विलोम प्रतिघात। घात का विलोम प्रतिघात है, जबकि उपकार का विलोम अपकार है। उपकार का विलोम अपकार। वैतनिक का क्या होगा? वैतनिक, आपने एक टर्म सुना होगा वैतनिक अवकाश, किसी को वैतनिक अवकाश देना, एक होता है वर्ड होता है वैतनिक, वैतनिक का होता है अवैतनिक। अवैतनिक अवकाश होता है, वैतनिक अवकाश होता है। वैतनिक वैतनिक अवकाश में जिसमें वेतन मिलता रहता है और अवकाश दिया जाता है। अवैतनिक अवकाश क्या होता है? इसमें आपका वेतन काटा जाता है और आपको छुट्टी मिल जाती है। वैतनिक अवैतनिक। अपसरण का विलोम क्या होगा? बताइए, अपसरण का विलोम। अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण का होता है अभिसरण। बाह्य का विलोम क्या होगा? बताइए, बाह्य का विलोम बाह्य। जब देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन चुनना। बाह्य का विलोम क्या होगा? बाह्य का विलोम के अंदर लग रहा है आपको? नहीं होगा, क्योंकि बाहर का अंदर होता है, ये इसका पर्यायवाची होता है। बाह्य का विलोम होता है अभ्यंतर। ध्यान से करेंगे इसको, बाह्य का विलोम अभ्यंतर होता है। धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट। धृष्ट का विलोम होता है विनीत। धृष्ट का विलोम क्या होता है? विनीत। धृष्ट का विलोम विनीत होता है। अधैर्य का विलोम धैर्य। धैर्य का अधैर्य या धैर्य अधैर्य का धैर्य। तृप्त का विलोम अतृप्त। प्रत्यक्ष विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष किसका विलोम है? बताइए, प्रत्यक्ष किसका विलोम है? प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। ठीक, क्या होता है इसका? परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है आपसे। आर ओ यार 2013 में, 8 में, 4 में, 1982 में। तो भाई यही शब्द होते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं इनका पूर्वालोकन कर लीजिएगा। और घटना चक्र का पूर्वालोकन बेस्ट होता है, क्योंकि वो हर ऑप्शन को डिस्कस कर देता है यहाँ पे। और किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपका ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी करिए, तो इसके कर कर लीजिएगा पूर्वालोकन। हम अपने चैनल पे भी इसके कराएंगे आपको। मैंने एक हिस्ट्री के करवाए भी हैं 1-2, हम उसको भी आगे करवाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करिएगा, और आप लोग वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए एक बार ऐसा करिएगा, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर उसके बाद देखते हैं। आई होप कर दिया होगा आपने। देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष। आपने पढ़ा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। एक ही प्रत्यक्ष हो गया डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष हो गया इनडायरेक्ट। उसी का परोक्ष भी होता है, वो भी इनडायरेक्ट होता है। जबकि अप्रोच का विलोम प्रत्यक्ष। अप्रोच शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। जो अप्रोच है ये प्रत्यक्ष का समानार्थी है, इसी शब्द इसके जैसे समान है लगभग। सुंदर का विलोम कुरूप। ठीक, तब प्रत्यय का विलोम क्या होगा? बताइए, हिंदी में है प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय। वी उपसर्ग लग जाता है इसके आगे, या वी प्रत्यय। बताइए, यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट चर्चा करी, प्रत्यक्ष परोक्ष का विलोम क्या होगा? बताइए, परोक्ष का आपके उल्टा पूछा गया है, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। उपार्जित का विलोम क्या होगा? उपार्जित का विलोम बताइए भाई। उपार्जित का विलोम होगा आपका अनुपार्जित। अनु उपसर्ग लग जाएगा। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? बताइए। तिरस्कार का मतलब किसी का बहिष्कार करना, ये शब्द होता है इसका। ठीक, उसका किसी का सत्कार ना करना, तो इसका क्या होगा? तिरस्कार करना, उसका सत्कार करना, इसका विलोम हो जाएगा तिरस्कार का सत्कार। ऑब्जेक्ट ऑप्शन सी। तिरस्कार का विलोम सत्कार। पुरस्कार का विलोम दंड होता है, कहते हैं ना पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा। ठीक, सम्मान का विलोम अपमान होता है। शर्मनाक का विलोम क्या होगा? बताइए, शर्मनाक का विलोम। शर्मनाक का विलोम होगा सम्मानपूर्ण, कि ये आपकी नहीं कहते हैं सम्मान, शर्मनाक बात काम किया आपने, आपने सम्मानपूर्ण काम किया, आपको सम्मान मिलना चाहिए। शर्मनाक का सम्मान होता है। सम्मानजनक का क्या होता है? अपमानजनक।
जनक वर्ड को इन्होंने फिक्स रखा और सम्मान का अपमान कर दिया है बस। लुभावना का विलोम है, बताइए लुभावना का विलोम क्या है? लुभावना का विलोम है क्या है? घिनौना। भाई कुछ चीज़ कोई चीज़ आपको लुभा रही है और कोई चीज़ से आपको घिना रही है, नहीं बोलते हैं घिनौना कृत्य किया उन्होंने, घिनौना काम किया है। लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित होता है। घृणा का विलोम प्रेम होता है। घृणा करना, प्रेम करना। विहित का विलोम क्या होता है? विहित का विलोम पीछे हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं एक बार। विहित का विलोम होता है निषिद्ध। विहित का विलोम निषिद्ध। अहित का विलोम हित। रहित का विलोम सहित होता है। नहीं कहते उदाहरण सहित लिखिए या उदाहरण रहित लिखिए, पूछा जाता है, ये कहा जाता है उदाहरण सहित या उदाहरण रहित। ठीक, अहित का हित होता है, हित का अहित, और विहित का निषिद्ध होता है। तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का विलोम सात्विक होगा। ये कई बार पूछा जा चुका और आपका एक इंपॉर्टेंट शब्द बनता है तामसिक का सात्विक। तामसिक का सात्विक होता है। धार्मिक का अधार्मिक होता है। और आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होता है। नास्तिक का आस्तिक होता है। देखिए कितने सारे यहाँ पे चर्चा की गई है। आपने देखा होगा आध्यात्मिक बातें हैं, ये भौतिक बातें हैं, आपने सुना होगा ये। धार्मिक का अधार्मिक होता है, धार्मिक पुरुष अधार्मिक पुरुष। और आस्तिक का नास्तिक बहुत सुने होंगे, आस्तिक पुरुष और नास्तिक पुरुष। ठीक, और तामसिक का सात्विक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या यथार्थ का विलोम क्या होगा बताइए? यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम होगा कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। देखिए यथार्थ का विलोम कृत्रिम है। इसका विलोम अयथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है। मतलब कृत्रिम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। तो उसको कल्पित का मतलब किसी चीज़ से बनाया गया कल्पना करके, और यथार्थ में आ लगा दिया गया, अयथार्थ, ये भी इसका विलोम हो सकता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। ठीक, कुछ शब्द और भी दिए गए हैं विलोम। औरत का क्या होता है? मर्द होता है। काला का सफ़ेद, खाली का भरा हुआ, गधा का घोड़ा। ये देखें, गधा का घोड़ा होता है विलोम, याद रखने के। चित्त का क्या होता है? पट। नहीं कहते चित्त भी पट भी, चित्त आएगा या पट आएगा। जल का विलोम क्या होता है? थल। शांति का विलोम युद्ध, शांति है, युद्ध है। सृजन का विलोम क्या होगा? किसी चीज़ का सृजन करना और किसी चीज़ का विनाश करना या संहार करना। ठीक, सृजन का विलोम जस्ट अभी चर्चा की हम लोगों ने, संहार। अध्यवसाय क्या होगा बताइए? अध्यवसाय का अनध्यवसाय, इसके आगे अन उपसर्ग लग जाएगा, अन्न, अनध्यवसाय। बर्बर का विलोम क्या होगा? काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपकी यूपी ट्रिपल सी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बर्बर का शब्द हो जाएगा। ठीक, बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी इसमें जो भी दिए गए हैं बताइए। जैसे उर्वर दिया गया, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर का विलोम हो जाएगा अनुर्वर, अनुर्वर हो जाएगा। ठीक, जैसे इसमें सीधा का विलोम क्या हो जाएगा? सीधा का विलोम टेढ़ा हो जाएगा। भाई कोई नहीं कि सीधी बात या टेढ़ी बात बोला जाता है, और ये कोई इसका कुछ नहीं है। आगे देखिए, यही चीज़ बताएगी। बर्बर का विलोम शब्द होता है, उर्वर का अनुर्वर, सीधा का टेढ़ा होता है। ध्वंस का विलोम क्या होता है? ध्वंस का विलोम किसी चीज़ का ध्वंस होना तथा निर्माण करना। नहीं कहते किसी से ध्वंस कर दिया, उसको खत्म कर दिया, गिरा दिया, और किसी चीज़ का निर्माण करना, उसको बनाया। ध्वंस का विलोम निर्माण तथा विध्वंस, ध्वंस समानार्थी हैं। विध्वंस करना है, ध्वंस करना, ये दोनों समान है, सेम वर्ड है। और विनाश का सृजन होता है, विनाश का करना, सृजन करना। तरुण का विलोम क्या होता है? तरुण देखा होगा आपने, तरुण का विलोम सुना होगा, तरुण शब्द। तरुण का विलोम क्या होगा? तरुण का विलोम होता है वृद्ध होता है। ठीक, आपने तरुण वर्ग सुना होगा, तरुण का होता है, तरुण के बच्चे से संबंध होता है, उसका वृद्ध होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तरुण का विलोम वृद्ध, तरुण का विलोम वृद्ध होता है। अबला का विलोम क्या होता है? सबला। संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम होगा, बताइए, विपन्न होगा। इसका विलोम क्या होगा? विपन्न। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। निर्धन का विलोम धनी होता है। विपद का विलोम संपद होता है, ये हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। और अस्थिर का विलोम स्थिर होता है, जो स्थिर ना हो उसको अस्थिर कहेंगे। उपेक्षा का विलोम क्या होगा भाई बताइए? उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। नहीं कहते उपेक्षा, हमें तुमसे ऐसी अपेक्षा है या उपेक्षा की, ऐसी अपेक्षा ना होना। ठीक, आगे देखते हैं। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। तो अवेक्षा का विलोम क्या होता है?
अवेच्छा में अन उपसर्ग लग जाएगा, अवेच्छा का अनवेच्छा। आगे देखिए, अपेक्षा का विलोम है, बताइए अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रही है, ये उपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, दोनों होंगे इसके, उपेक्षा या अनपेक्षा दोनों हो सकते हैं, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। इसमें दिया गया आपका एक वर्ड लगा है अनु लिखा, अनुपेक्षा नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि इसमें अनु नहीं लगा सकते हम लोग। अपेक्षा का उपेक्षा या अनपेक्षा, ऊ का मात्रा न लगा देना, इसी ऊ से गलत हो जाएगा आपका। तथा सापेक्षता का विलोम क्या होगा, निरपेक्षता होगा। आवृत्त का विलोम क्या होगा बताइए, आवृत्त का विलोम, आवृत्त का होता अनावृत, आवृत्त का विलोम अनावृत, आदृत का विलोम अनादृत, आसक्त का विलोम अनासक्त। उपचय का विलोम क्या होगा, उपचय का विलोम अपचय। उपचय के देख आपने सुना होगा, उपचय करना अपचय, केमिस्ट्री में होता है उपचय समीकरण, उपचयन होना अपचयन, ये भाई इसके दोनों अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं। आज हम लोगों ने देखिए 150 क्वेश्चन करीब डिस्कस किए हैं, ठीक, 150वां क्वेश्चन चल रहा है ये। उपचय का विलोम अपचय, अवनत का विलोम उन्नत होता है, तथा रोपण का विलोम उन्मूलन होता है। ये वर्ड बहुत आता है, रोपण का उन्मूलन, ठीक। उर्वर का विलोम क्या होता है, अनुर्वर। देखिए उर्वर का विलोम, उर्वर का विलोम अनुर्वर, ये दिया गया उर्वर आपका, ये इसका विलोम अनुर्वर। उन्मूलन का रोपण, उन्नत का अवनत, अपचय का उपचय। लगभग सब ऑप्शन में डिस्कस किए गए हैं भाई इसमें, तो आपके लिए हैं ये 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में करीब भाई हर ऑप्शन को 4 नहीं तो 3 ऑप्शन तो हर क्वेश्चन में लगभग डिस्कस किए गए हैं। तो इसको आप 150 क्वेश्चन ना मानिएगा, इसको करीब आप 300 मान लीजिए, मतलब मैंने डबल कर दिया, केवल 2 ऑप्शन लेके चलते हैं, 300 क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से बनते हैं आपके, वैसे बनते तो और जाता है, ठीक है। आप केवल वीडियो बस देख लीजिएगा और यही सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, ठीक। इसका मैं सेकेंड पार्ट कराऊंगा, लगभग मैं इसमें 400 विलोम आपको कराऊंगा। अगर इसको मेरे चैनल पे आपको इसको जल्दी सेकेंड पार्ट मिलेगा आपको। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।